हाय एवरीवन। स्ट्रे वैकेंसी राउंड अब फिनिशिंग की ओर ही है और लोगों के मन में अब एकदम से ज़्यादा ही डाउट होने लग गया है कि रिफंड हमारा कैसे होगा। हम लोगों ने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भाग नहीं लिया है तो हमारी पैसे अभी तक नहीं आए हैं। उस मतलब जो सिक्योरिटी मनी है उसके रिफंड प्रोसेस का क्या है, वो लोगों के मन में बहुत बड़ा एक प्रश्न बना हुआ है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सीधे साइट्स पे चलेंगे और उसमें जो डाउट के लिए क्लेरिफिकेशन लिखे हुए जिसको अपन FAQs बोलते हैं, तो वहां से डायरेक्टली अपन पढ़ेंगे तो वो ऑथेंटिक आंसर्स रहेगा और ऑथेंटिक सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए अपन सीधा चलते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा रिफंड रिलेटेड FAQs करके लिखा है यहाँ पे, और मैं क्वेश्चंस को आंसर देने का बराबर कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा इसको आप आराम से देखिएगा तो पूरा आपका जो भी डाउट होगा रिफंड के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। When will the refundable security amount be refunded if I am eligible? मतलब पहले तो आपको एलिजिबल होना जरूरी है कि आप सिक्योरिटी मनी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो लिखा है कि रिफंड विल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स। तो सभी राउंड जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे तभी रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आप अब बेफिक्र रहिए। आपने किसी भी राउंड में भाग लिया हो, अगर आपका रिफंड वाला प्रोसेस है कुछ, तो पूरा राउंड खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एंड वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड। तो इसका पॉइंट लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड ओनली आफ्टर 20 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिफंडेड लिस्ट ऑफ AACCC। मतलब कि AACCC की साइट पर एक रिफंड लिस्ट आएगी कि इन बच्चों को पैसे वापस करने हैं करके, और उस लिस्ट के आने के 20 दिन बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। जो आप लोगों ने जिस अकाउंट से पे किया होगा उसी अकाउंट में वो रिफंड वापस आएगा, तो उसके लिए आपको घबराना भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपलोड अ क्लियर लेजिबल स्कैंड इमेज कॉपी ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासपोर्ट। ये पहले ही आपसे मांगा गया होगा, नहीं तो शायद अभी फिर से एक बार ये मांगे, ठीक, उसको अपन देखेंगे बाद में। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर बैंक अकाउंट एक्टिव। मतलब जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था वो अकाउंट आपका एक्टिव रहे तभी उसमें रिफंड होगा, ये आप ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए अगला सवाल क्या है। What happens if the candidate by mistake makes more than one payment for the same roll number? इस कंडीशन में क्या होना होगा। तो कैंडिडेट कैन अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टोडियन आफ्टर 15 डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन विंडो। ये पहले का है तो इसके बारे में अपन अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, जाने दीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल है, डू आई हैव टू रिक्वेस्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन टू रिफंड द सिक्योरिटी अमाउंट? What is the schedule for refund of security amount? तो इसका आंसर है नो। कैंडिडेट नीड नो अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टोडियन फॉर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी। मतलब आपका जो सिक्योरिटी मनी वो सेफ है, उसके लिए आपको अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, वो जैसे समय आएगा वैसे खुद से ये लोग अपना से इनिशिएट करेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि द AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल पब्लिश द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर द refund of security amount in the AACCC website as and when the counseling process is completed। तो जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब एक लिस्ट आएगी AACCC की साइट पर। The financial custodian will complete the refund of security amount within 20 working days of publishing the eligible list। तो जो लिस्ट आएगी उसके 20 दिन के अंदर अंदर भी हो जाएगा बोल रहे हैं, कुछ लोग के लिए समय लग सकता है। आगे, once the financial custodian completes the refund, AACCC and Ministry of Health will publish the refund detail। तो जब ये रिफंड करेंगे उसके बाद एक रिफंड डिटेल भी डालेंगे कि किनके किनके पैसे कहाँ कहाँ गए हैं करके, along with the refunded date and transaction ID in the website of AACCC। तो आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। The refund will be credited depending upon the level of digitalization of candidate's bank to the candidate's account between 2 to 15 days from the date of the refund by financial custodian। मतलब ये है कि पैसे लोग 20 दिन के अंदर अंदर देना चालू कर देंगे। कुछ लोगों को जल्दी दिखने लगे, कुछ दिन को धीरे धीरे शो होना वो चालू होगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं अपन अगला पॉइंट क्या है। कैन आई इनिशिएट रिफंड प्रोसीडिंग्स थ्रू चार्ज बैक क्लेम थ्रू द कार्ड इशूइंग बैंक? तो इसका आंसर है सीधा सीधा नो। Candidates who have been allotted seats should not initiate refund proceedings through chargeback claim through the card issuing bank. If the chargeback claim is initiated, the financial custodian will not be in a position to initiate direct refund and thereby refund of security amount will be delayed।
तो आपको वही सार भाग ये कि अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फाइनेंशियल कस्टोडियन, मतलब किसके पास ये अथॉरिटी है पैसों को वापस करने का। तो बोल रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद अय्या, न्यू दिल्ली, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द फाइनेंशियल कस्टोडियन। इस साल के लिए ये है, मतलब इसके पास आपके पैसे हैं, यही जो भी पैसे वापस करने वही करेगा। दे विल ऑन बिहाफ ऑफ CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कलेक्ट नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि वापस नहीं होना था वो भी, और रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी दोनों ही उनके पास गई हुई है फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड रिफंड द सिक्योरिटी अमाउंट टू द एडवाइस ऑन द एडवाइस ऑफ CCC टू कैंडिडेट्स। और जो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी उसको जब ये CCC की साइट पर लिस्ट आएगी उसके बाद ये रिफंड करने का पोजीशन में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू कॉन्टेक्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन, अगर आपको किसी कारणवश कॉन्टेक्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो बोल रहे हैं हाउ टू कॉन्टेक्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन, द कैंडिडेट कैन कॉन्टेक्ट फाइनेंशियल कस्टोडियन थ्रू रजिस्टर्ड मेल आईडी। जिस मेल आईडी से आपने फॉर्म भरा था उसी मेल आईडी से आपको यह काम करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं डायरेक्ट क्वेरीज टू CCC मिनिस्टर ऑफ आयुष रिगार्डिंग पेमेंट रिफंड विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब आप मिनिस्टर ऑफ आयुष में लिखेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। आंसर क्या लिख रहे हैं इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल कस्टोडियन विल एंटरटेन ओनली पेमेंट एंड रिफंड रिलेटेड क्वेरीज थ्रू, ये एक ईमेल आईडी दी हुई है। अगर आपको कुछ क्वेरीज उस समय आती है जब आप पैसे वापस नहीं हो रहे या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई आपको, तब finance-AACCC@ayya.gov.in ये ईमेल आईडी को ध्यान रखिएगा। जब आपके पैसे नहीं आएंगे तब आपको इसमें मेल करना है, ठीक है। फॉर अदर देन फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेरीज द कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट CCC थ्रू मेल counseling-AACCC@ayya.gov.in, मतलब ये है कि फाइनेंस वाला जो मेल आईडी है वो केवल फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही सॉर्ट आउट करेगा, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, will CCC Ministry of Ayush bears the bank charges incurred by the candidate while registering for counseling, तो इसका आंसर है नो। बैंक चार्जेस इफ एनी इंक्योर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी बोर्न बाय देमसेल्फ, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लगे होंगे फीस के अलावा वो आप लोगों ने ही पे किए होंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। अगला, विल द CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पेस इंटरेस्ट इन द रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट, तो इसका आंसर भी नो है। कई ऐसे लोग रहते हैं बिजनेस माइंडेड जो सोचते हैं कि इतने समय तक हमारे पैसे जो हैं तो उसमें क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा, तो आंसर है नो। CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल नॉट पे इंटरेस्ट ऑन द रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैन कैंडिडेट रिमिट द रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम NRI अकाउंट, मतलब क्या NRI अकाउंट से पैसे ले सकते हैं, तो नो। सिंपल लैंग्वेज में आंसर है नो। सिंस CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कैन नॉट एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रूल्स रिफंड सिक्योरिटी डिपॉजिट टू NRI अकाउंट, if the candidates want to use the funds available in his/her NRI account for registering for counseling, she has to first transfer funds from NRI account to NRO account, and from NRO account the CCC further the fund from CCC will be credited to NRO accounts only। तो इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, जो लोग फॉरेनर्स वाले होंगे या फिर NRI होंगे वो लोग इसके बारे में ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, तो इसी का हिसाब से आपको अकाउंट अपना देखना था। नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं आगे क्या है इसमें। If the candidate does not get payment confirmation through payment gateway provider, who she should approach for payment confirmation, तो ये पहला हो चुका, इसको अपन अभी बात नहीं करेंगे। Is this security fee refundable in all cases, तो इसका आंसर है नो। आप सबको भी पता है कि इसके कुछ कुछ रूल्स थे ना कि कब सिक्योरिटी मनी जब्त होगी कब नहीं होगी, तो अभी मैं यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करूंगा। अगला अपन आंसर देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल। इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम लग जाए तो ये देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, इसमें आप किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं, पर अभी से ही कॉल करना मत चालू कर दीजिएगा कि फाइनेंस मेरा पैसा आ जाए, ऐसे अभी मत करिएगा। फोन नंबर लिखा हुआ है जिसको आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए, फोन नंबर भी है, एक मोबाइल नंबर भी है। प्लीज कॉन्टेक्ट द एबो नंबर्स फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू काउंसलिंग। प्लीज नोट दैट ऑल क्वेरीज विल बी आंसर ड्यूरिंग कॉल सेंटर टाइमिंग ओनली 9 to 5:30 PM। तो काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरीज के लिए थे ये मोबाइल नंबर, मतलब अभी काम नहीं आएंगे। चलिए ये भी ठीक है, ठीक, पर कॉल अगर आप लगाए तो हो सकता है उठ जाए, पर बात इस मुद्दे पे वो लोग नहीं करेंगे। हेल्प के लिए आप लोग को मैंने बतला दिया है कि फाइनेंस वाले के लिए सेकंड नंबर को याद रखिएगा, सेकंड में जो है finance
88cc@aia.gov.in। इस पे आपको फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज के लिए मेल करना है। इन केस अभी सिक्योरिटी मनी आपको नहीं मिले, जब लिस्ट आ जाए तब उसके बाद, ठीक, तब तक के लिए आपको वेट करना है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। और कुछ है क्या? तो सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड इतनी ही बातें थी अब, ठीक। तो फिलहाल सिक्योरिटी मनी के रिफंड से रिलेटेड पूरी प्रोसेस के बारे में मैंने बता दिया कि कब कैसे वापस होने वाला है पैसा। तो मुझे लगता है सबके मन में अब डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप पेशेंस से आप वेट करिए। जिनको सिलेक्शन हो गया है बहुत अच्छी बात है, आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। जिस कॉलेज में मिला है, जो सब्जेक्ट मिला है, उसको अब डेडिकेशन से अब आपको उसको परस्यू करना है और उसी में कुछ अच्छा करने का प्रयास करना है। जिनको नहीं मिल पाया है और अभी स्टेट की ग्राउंड बची हुई है या फिर कुछ होप आप लोगों के पास है, तो उसके लिए ठीक है। अदरवाइज वापस से आप तैयारी करना चालू कर दीजिए बिना किसी देरी के, मैं कहूँगा, ठीक। एकदम अच्छे से मन लगाकर पढ़ने में भिड़ जाइए। किसी भी प्रकार की क्वेरीज आ रही हो आपको, सोशल, फाइनेंशियल, मेंटल, तो बिल्कुल मुझे याद करिए। जितना संभव हो पाएगा उतना हम हेल्प करने के आपके प्रयास करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड आप सबके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।